परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले योग में पहले कुरहरा, कुहा, सूर्य, वायु और अग्नि के सदृश तथा बिजली, स्फटिक मणि और चंद्रमा के सदृश बहुत से दृश्य योगी के सामने प्रकट होते हैं। यह सब योग की सफलता के यथा स्पष्ट रूप से सूचित करने वाले हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन पांचों महाभूतों का सम्यक प्रकार से उत्थान होने पर पंचात्मक के योग गुण प्रवृत्त इनसे संबंध रखने वाले 5 प्रकार के योग संबंधी गुणों की सिद्धि हो जाने पर योग ग्रीम्य शरीर को प्राप्त कर लेने वाले उस साधक को न तो रोग होता है, न बुढ़ापा आता है और न उसकी मृत्यु ही होती है, अर्थात उसकी इच्छा के बिना उसका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। शरीर का हल्कापन, किसी प्रकार के रोग का न होना, विषय शक्ति की निवृत्ति, शरीर वर्ण की उज्ज्वलता, स्वर की मधुरता, शरीर में अच्छी गंध और मल मूत्र का काम हो जाना, इन सबको योग की पहली सिद्धि कहते हैं। जिस प्रकार मिट्टी से लिप्त होकर मलिन हुआ प्रकाश युक्त रत्न भली प्रकार भांति धुल जाने पर चमकने लगता है, उसी प्रकार शरीरधारी जीवात्मा मल आदि से रहित आत्म तत्व को योग के द्वारा भली भांति प्रत्यक्ष करके अकेला कैवल्य अवस्था को प्राप्त कर सब प्रकार के दुखों से रहित कृतज्ञ हो जाता है, अर्थात उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। उसके बाद जब वह योगी यहाँ दीपक से सदृश प्रकाश में आत्म तत्व के द्वारा ब्रह्म तत्व को भली भांति प्रत्यक्ष देख लेता है, उस समय वह अजन्मा निश्चल समस्त तत्वों से विशुद्ध परमदेव परमात्मा को जानकर सब बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है, अर्थात सर्वथा विशुद्ध परमदेव परमात्मा को तत्व से जानकर सब प्रकार से बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। निश्चय ही यह ऊपर बताया हुआ परमदेव परमात्मा अनुदिशाओं और अवान्तर दिशाओं में व्याप्त है। वही प्रसिद्ध परमात्मा सबसे पहले हिरण्यगर्भ रूप में प्रकट हुआ था और वही समस्त ब्रह्मांड रूप गर्भ में अंतर्यामी रूप से स्थित है। वही इस समय जगत के रूप में प्रकट है और वही भविष्य में भी प्रकट होने वाला है। वह सब जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप में स्थित है और सब और मुखवाला अर्थात सब की और सभी और देखने वाला है। जो परमदेव परमात्मा अग्नि में है, जो जल में है, जो समस्त लोकों में प्रविष्ट हो रहा है, जो औषधियों में है तथा वनस्पतियों में है, उन परमदेव परमात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है। द्वितीय अध्याय समाप्त। तृतीय अध्याय। जो यह जगत रूप जाल का अधिपति अपनी रूप स्वरूप भूत शासन शक्तियों द्वारा शासन करता है, उन विविध शासन शक्तियों द्वारा संपूर्ण लोकों पर शासन करता है, तथा जो अकेला ही सृष्टि और उसके विस्तार में सर्वथा समर्थ है, इस ब्रह्म को जो महापुरुष जान लेते हैं वह अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के जाल से सदा के लिए छूट जाते हैं। जो अपनी स्वरूपभूत विविध शासन शक्तियों द्वारा इन सब लोकों पर शासन करता है, वह रुद्र एक ही है। इसलिए विद्वान पुरुषों ने जगत के कारण का निश्चय करते समय दूसरे का आश्रय नहीं लिया। वह परमात्मा समस्त जीवों के भीतर स्थित हो रहा है। संपूर्ण लोकों की रचना करके उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर प्रलयकाल इन सबको समेट लेता है, अर्थात अपने में विलीन कर लेता है। उस समय इनकी भिन्न भिन्न रूपों में अभिव्यक्ति नहीं रहती। सर्वत्र आँखों वाला तथा सर्वत्र मुख वाला, सब जगह हाथों वाला, सब जगह पैरों वाला, आकाश और पृथ्वी सृष्टि करने वाला, वह एकमात्र परमदेव परमात्मा मनुष्य आदि जीवों को दो दो बाहों से युक्त करता है तथा पक्षियों को पंखों से युक्त करता है, अर्थात वे परमदेव परमेश्वर एक हैं और संपूर्ण लोकों में स्थित समस्त जीवों को, कर्म और विचारों को, समस्त घटनाओं को अपनी दिव्य शक्ति द्वारा निरंतर देखते रहते हैं। आकाश से लेकर पृथ्वी तक समस्त लोकों की रचना करने वाले एक ही परमदेव परमेश्वर समस्त प्राणियों को आवश्यकतानुसार भिन्न भिन्न शक्तियों एवं साधनों से संपन्न करते हैं। जो रुद्र इंद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति का हेतु और वृद्धि का हेतु है, तथा जो सबका अधिपति और महान ज्ञानी सर्वज्ञ है,
जिसने पहले हिरण्यगर्भ को उत्पन्न किया था, वह परमदेव परमेश्वर हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करें। हे रुद्रदेव, आपकी जो भयानकता से शून्य तथा पुण्य कर्म से प्रकाशित होने वाली कल्याणमयी शोभ्य मूर्ति है, हे ग्रीष्चांत अर्थात पर्वत पर निवास करते हुए समस्त लोगों को सुख पहुँचाने वाले शिव, उस परम शांत मूर्ति से कृपा करके हमारी तरफ देखिए। आपकी कृपा दृष्टि पड़ते ही हम सदा पवित्र होकर अपनी प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। हम आपकी प्राप्ति के योग्य हो जाएंगे। हे गिरिशंत, हे कैलाशवासी सुखदायक परमेश्वर, जिस बाण को फेंकने के लिए आपने हाथ में धारण कर रखा है, हे गिरिशराज हिमालय की रक्षा करने वाले देव, उस बाण को कल्याणमयी बना लें। जीव समुदाय रूपी जगत को नष्ट न करें, कष्ट न दें। पूर्वोक्त जीव समुदाय जगत से परे और हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म से भी श्रेष्ठ समस्त प्राणियों में उनके शरीर के अनुरूप होकर छिपे हुए और संपूर्ण विश्व को सब ओर से घेरे हुए उस महान सर्वत्र व्यापक एकमात्र परमेश्वर को जानकर ज्ञानी जन अमर हो जाते हैं। अविद्या रूप अंधकार से अतीत तथा सूर्य की भांति स्वयं प्रकाश स्वरूप इस महान पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। उसको जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करने में असमर्थ हो पाता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा दूसरा कोई अन्य मार्ग अर्थात उपाय नहीं है। जिससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है, जिससे बढ़कर कोई भी न तो अधिक सूक्ष्म और न ही महान है, जो अकेला ही वृक्ष की भांति निश्चय भाव प्रकाश में आकाश में स्थित है। उस परम पुरुष पुरुषोत्तम से संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। उस पहले बताए हुए हिरण्यगर्भ से जो अत्यंत उत्कृष्ट है, वह परमब्रह्म परमात्मा आकार रहित और सब प्रकार दोषों से युक्त शून्य है। जो इस परब्रह्म परमात्मा को जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, परंतु इस रहस्य को न जानने वाले दूसरे लोग बार बार दुखों को ही प्राप्त होते हैं। अतः मनुष्य को सदा के लिए दुखों से छूटने और परमानंद स्वरूप परमात्मा को पाने के लिए उन्हें जानना चाहिए। वह भगवान सब और मुख, सिर और ग्रीवाला है, समस्त प्राणियों के हृदय रूप गुफा में निवास करता है और सर्वव्यापी है। इसलिए वह कल्याण स्वरूप परमेश्वर सब जगह पहुंचा फैला हुआ है। निश्चय ही यह महान प्रभु सब पर शासन करने वाला अविनाशी एवं प्रकाश स्वरूप परम पुरुष पुरुषोत्तम अपनी प्राप्ति रूप इस अत्यंत निर्मल लाभ की ओर अंतःकरण को प्रेरित करने वाला है। अर्थात परमेश्वर अपने आनंद में विशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की ओर मनुष्य के अंतःकरण को प्रेरित करते हैं। हर एक मनुष्य को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं। यह अंगुष्ठ मात्र परिणाम वाला अंतर्यामी परम पुरुष पुरुषोत्तम सदा ही मनुष्य को हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है, मन का स्वामी है तथा निर्मल हृदय और विशुद्ध मन से ध्यान में लाया हुआ प्रत्यक्ष होता है। जो इस परब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार जान लेते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से विमुक्त हो जाते हैं। वह परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों आंख वाला, हजारों पैर वाला, वह समस्त जगत को सब ओर घेरकर अर्थात सर्वत्र व्याप्त होकर भी नाभि से 10 अंगुलों पर हृदय में स्थित है। जो वर्तमान समय में पहले हो चुका है, जो भविष्य में होने वाला है तथा जो खाद्य पदार्थों से पुष्टित होकर इस समय बढ़ रहा है, यह समस्त जगत परम पुरुष परमात्मा ही है। वही अमृतमय रूप मोक्ष का स्वामी है। वह परम पुरुष परमात्मा सब जगह हाथ पैर वाला, सब जगह आंख वाला, सब मुख वाला तथा सब जगह कानों वाला है। वही ब्रह्मांड में सबको सभी ओर घेरकर स्थित है। जो परम पुरुष परमात्मा समस्त इंद्रियों से रहित होने पर भी समस्त इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है तथा सबका स्वामी, शासक और सबसे बड़ा आश्रय है, उसकी शरण में जाना चाहिए। संपूर्ण स्थावर और जंगम जगत को वश में रखने वाला वह प्रकाश में परमेश्वर नव तथा नव द्वार वाले शरीर रूपी नगर में अंतर्यामी रूप से हृदय में स्थित है तथा वही बाह्य जगत में लीला कर रहा है।
वह परमात्मा हाथ पैरों से रहित होकर भी समस्त वस्तुओं को ग्रहण करने वाला तथा सर्वत्र गमन करने वाला है। आँखों के बिना ही वह सब कुछ देखता है और कानों के बिना ही सब कुछ सुनता है। वह जो कुछ भी जानने में आने वाली वस्तुएं हैं उन सबको जानता है और उसको जानने वाला कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। ज्ञानी पुरुष उसे महान आदि कहते हैं। अतः वह सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म तथा बड़े से भी बहुत बड़ा परमात्मा इस जीव की हृदय रूपी गुफा में छिपा हुआ है। सबकी रचना करने वाले परमेश्वर की कृपा से जो मनुष्य उस संकल्प रहित परमेश्वर को और उसकी महिमा को देख लेता है वह सब प्रकार से दुखों से रहित हो जाता है। वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिसके जन्म का अभाव बतलाते हैं तथा जिसको नित्य बतलाते हैं, इस व्यापक होने से कारण सर्वत्र विद्यमान सबके आत्मा जरा मृत्यु इत्यादि विकारों से रहित पुराण पुरुष परमेश्वर को मैं जानता हूँ। तृतीय अध्याय समाप्त हुआ।